हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम शीट मेटल पे काम करेंगे इन सॉलिडवर्क्स। तो शीट मेटल के इम्पोर्टेंट फीचर्स जानेंगे, इम्पोर्टेंट कमांड्स जानेंगे, हाउ टू क्रिएट अ शीट मेटल। ओके, और शीट मेटल में किस तरह के शेप दिए गए हैं। ठीक है, हम शीट मेटल को किस तरह बेंड करते हैं और किस तरह एंगल और मिरर करते हैं, वो सब जानेंगे। ओके, सो let's started with the new file। ओके, now यहाँ पे हमें शीट मेटल टैब बटन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हमें टॉप शीट मेटल के इम्पोर्टेंट फीचर दिए गए हैं यहाँ पे रिबन बार पे। सो टॉप का प्लेन हमने सेट कर लिया और स्केच कर लिया। इस पर स्केच कर लिया। हम सेंटर रेक्टेंगल लेंगे सेंटर एंड डायमेंशनिंग करेंगे इसकी 100 बाय 100 की। ओके, सो लेट्स टेक लाइन लेंगे कुछ इस तरीके से वर्टिकल, और हम यहाँ पे आर्क लगाएंगे। आर्क लगाने के लिए हम वापस आएंगे ये पॉइंट पे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि आर्क ड्रॉ हो चुकी है। नो, ठीक है, सर्कल सेंटर में इसके। अब डायमेंशनिंग करेंगे इसकी जो डाया है वो 10 है, और इसकी जो रेडियस है वो भी 10 है। ओके, यहाँ पे हम रिलेशन लगाएंगे, सम इम्पोर्टेंट रिलेशन की कंट्रोल दिस सेंटर ऑफ सर्कल एंड दिस कोऑर्डिनेट टू बी इन अ वर्टिकल पोजीशन। ओके, सो अब हम इसे हाइट देंगे 30। दिस इज ओके। अब हम इसे मिरर करेंगे। फेस को मिरर करने के लिए हम सेंटर लाइन लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम मिरर कमांड पे जाके हम इन सारी एंटिटीज को क्लिक कर देंगे एंड मिरर अबाउट कर देंगे इस एक्सिस। तो हमें दिखता है यहाँ पे मिरर हो चुका है हमारी एंटिटी। सो हम ट्रिम करेंगे, ट्रिम क्लिक एंड ड्रैग पर। ओके, this is okay. Now sketch is okay. Now go to the sheet metal, exit sketch. Okay, here base flange tab, click it and यहाँ पे हमें थिकनेस दी है शीट मेटल की। शीट मेटल की थिकनेस हमने बढ़ी है 1.5। ओके, रिवर्स डायरेक्शन हम रिवर्स डायरेक्शन में रखेंगे। के फैक्टर हमारा जो फैक्टर है वो 5.5 रखेंगे। ओके, राइस ठीक है। नाउ हमने इस एज को बैंड करना है, तो बैंड करने के लिए यहाँ पे एज फ्लैंज रखा है। ठीक है, हमने जिस पोर्शन को बैंड करना है उस पोर्शन को क्लिक करके सीधा ड्रैग करना है अप साइड या डाउन साइड। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने हाइट दी है
40 40 रिवर्स डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी जो एज है वो इनसाइड है, तो ये कैलकुलेट करेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करेगा लेंथ को। ठीक है, किस तरीके की लेंथ है ये कैलकुलेट करना। और ये फ्लैंज पोजीशन हमने इनसाइड रखा है। ठीक है, इनसाइड ये हम चाहे तो अपने अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हम चेंज कर सकते हैं इस फ्लैंज के। ओके, यहाँ देखिए हम आउटसाइड भी ले जा सकते हैं कुछ इस तरीके से इनसाइड। ओके, कुछ इस तरीके से हम अभी मैं इनसाइड रखता हूँ। ओके, नाउ लेट्स टेक 40। यहाँ पे 90 एंगल 90 डिग्री एंड रेडियस हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रेडियस रखा हुआ था, उसको हटाना है एक बार। तो हमने रेडियस रखना है 3 mm का रेडियस रखिए। तो हम देखेंगे कि ये जो एज है वो 3 mm बढ़ गया। ओके, सो लेट्स गेट एंड ओके। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो शीट मेटल है वो बैंड हो चुकी है। नाउ again edge flange, this edge and drag this side। ओके, अब तो यहाँ पे हमने देखेंगे 20। ओके, एंड हेयर डिफ़ॉल्ट रेडियस को हटा के हमने यहाँ पे 3 रेडियस 3 करनी है फ्लैंज की। ओके, अब यहाँ पे भी हमें शो कराएगा आउटसाइड का रखना है इनसाइड रखना है। ओके, मैं इनसाइड रखूँगा एंड देन ओके दिस इज ओके। नाउ इस फेस पे हमने मिरर करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, फीचर्स पे जाएंगे, फीचर्स पे जाके रेफरेंस प्लेन लेंगे, प्लेन एंड सेट प्लेन राइट प्लेन लेंगे और इसको हम 0 mm पे सेट कर देंगे एंड देन क्लिक इट ओके। तो यहाँ पे हमारा प्लेन सेट हो गया। अब हम यहाँ पे शीट मेटल पे जाके ओके, तो हम फीचर्स पे मिरर करेंगे, मिरर प्लेन पर सेट है यहाँ पे। और फीचर्स किसको मिरर करना है हमने, एज फ्लैंज। ओके, एंड वी हैव टू एज फ्लैंज 2। यहाँ पे क्रिएट हो चुका है हमारा एज फ्लैंज। प्लेन 1 को हाइड कर देते हैं। नाउ तो दिस प्लेन नॉर्मल। अब हमने इस फेस को हमने बैंड करना है। बैंड करने के लिए हमें इस को स्केच करना पड़ेगा। ठीक है, बैंड करने के लिए हमें स्केच करना पड़ेगा। स्केच लाइन फ्रॉम हेयर टू हेयर। और
रेफरेंस दिया हमने इस लाइन को, बैंड किस किस रेफरेंस के में हमने इसको बैंड करना है, इस पोर्शन को बैंड करना है। तो हम इसकी डायमेंशन देंगे दिस साइड टू दिस साइड, वी हैव 5, ओके 5। तो अब यहाँ पे पोजीशन मिल गई है कि इस पोजीशन में हमने इस पोर्शन को हमने बैंड करना है। तो हम जाएंगे शीट मेटल पे एंड यहाँ पे एक कमांड है स्केच बैंड का, जिसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिक्स्ड कौन सी पोजीशन फिक्स रहनी चाहिए उसको हम क्लिक करेंगे। हमें ये फिक्स चाहिए और ये बैंड होनी चाहिए, ये पोर्शन हमारी बैंड होनी चाहिए। अगर हम इस पोर्शन को फिक्स करते हैं तो बैंड हो जाएगी ये पोर्शन, हम देख सकते हैं। ओके, इसी तरह इंटीग्रेट, अगर हम इस पोर्शन को फिक्स करते हैं तो हम बैंड हो जाएगी ये पोर्शन। बैंड डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एंगल भी दे सकते हैं, कितने एंगल में करना है। हम मतलब 120 एंगल में करना है आउटसाइड इनसाइड। ओके, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे 90 रखेंगे एंड देन ओके। नाउ लेट्स क्रिएट होल। इस पोर्शन में क्लिक करेंगे, हम नॉर्मल सेट करेंगे। ओके, नॉर्मल सेट करने के बाद स्केच करेंगे, स्केच सेंटर लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ दी, ओके, और सर्कल ड्रॉ करेंगे। और इस सर्कल की डायमेंशन दिया हमने 6 और इसकी भी 6, ओके। Now take this and this, the distance between these 2 points we have 20, okay. Also this point to this point we have 30. Now so sheet metal, then now sheet metal and extrude cut up to surface, sorry, up to, okay, up to the body, okay. No, sorry, okay. Now extrude cut, okay, extrude cut and then keep relation blind, okay, okay, okay. Now the hole is created, हम इस hole को ओके, अब हम इस hole को मिरर करेंगे इस प्लेन पे। तो हम क्या करेंगे, go to this tree and choose plane 1 and go to the features and mirror command and mirror the mirror extrude cut, ओके। यहाँ पे हमारी डायग्राम क्रिएट हो चुकी है, सिंपल डायग्राम है शीट मेटल की, ओके। सो थैंक यू।